हाय फ्रेंड्स, कैथल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे नाउन के बारे में पढ़ेंगे जिसका प्लूरल कभी बनता है कभी नहीं बनता है। तो आइए सबसे पहले आपको हम ये समझाते हैं, चूंकि हम लोग पहले की वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी नाउन को या तो सिंगुलर में रखते हैं या प्लूरल में रखते हैं। अर्थात उस नाउन के पहले अगर वह नाउन काउंटेबल है तो AN 1 2 3 4 5 या कुछ भी संख्या लिखते हैं ताकि उसका नंबर पता चल सके। इंग्लिश में दो ही नंबर होते हैं, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। इसीलिए नाउन को या तो सिंगुलर में रखेंगे या तो प्लूरल में रखेंगे। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि न्यूमेरल या कार्डिनल एडजेक्टिव किसे कहते हैं। दोस्तों, 1 2 3 4 या जो भी काउंटिंग नंबर होता है उसे हम लोग न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं या कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। तो जब हम न्यूमेरल या कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले करते हैं तो उस नाउन को प्लूरल में रखा जाता है। जैसे 2 पेन्स, 2 पेन नहीं कहेंगे, यहां पेन को प्लूरल में रखना पड़ेगा। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि किसी नाउन के पहले अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसको हम प्लूरल में रखेंगे। परंतु अभी हम लोग जो नाउन पढ़ेंगे उसमें उसका यही खासियत है कि उसके पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किए जाने के बावजूद भी वह प्लूरल में नहीं होता है। उसमें ऐसे तरह के हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। वे नाउन है डजन, 100, 1000, योक, etc। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास 2 दर्जन आम हैं। आई हैव 2 डजन मैंगोज। ध्यान दीजिए दोस्तों, डजन में SIS नहीं लगा है, जबकि उसके पहले हम 2 का प्रयोग किए हैं। तो मैंगो का प्लूरल हो गया है, लेकिन डजन के पहले 2 लगा हुआ है, तो ये डजन जो कि नाउन है इसका प्लूरल नहीं हुआ है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखिए, 200 किताबें छात्रों के बीच वितरण किया जाएगा। 200 बुक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, यहां भी गौर कीजिए, 200 हुआ है, 200 से ही हुआ है। गौर कीजिए, यहां 100 में S लगाया, प्लूरल नहीं बनाए हैं, इसीलिए 200 से ही हुआ है। तो क्या हुआ है? 200 पेन्स। दोस्तों, यहां एक और महत्वपूर्ण बातें हैं। जब हम डजन, 100 इस सब का प्रयोग किए हैं तो डजन, 100 और इसके बाद आने वाले नाउन पेन के बीच ऑफ का भी प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं 2 डजन ऑफ पेन्स, 300 ऑफ नोटबुक्स, जो कि गलत है। यहां ऑफ का प्रयोग डजन, 100, 1000 और इसके बाद आने वाले नाउन के बीच नहीं करेंगे। दोस्तों, लेकिन इसका प्लूरल भी बनता है और इसके और इसके बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन के बीच में ऑफ का ही प्रयोग होता है। कब होता है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, जब इसका प्रयोग बिना किसी न्यूमेरल एडजेक्टिव का हो और उसका अर्थ यह बताना हो कि हजारों, सैकड़ों या दर्जनों, इस तरह का अगर सेंस बताना हो तो हम इन नाउन में S जोड़ के इसका प्लूरल बनाएंगे और उसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा और फिर नाउन का प्रयोग होगा। उस समय इसका स्ट्रक्चर हो जाता है दीज नाउन्स प्लस ऑफ प्लस नाउन इन प्लूरल नंबर। तो उस कंडीशन में इस नाउन में भी हम S लगा के प्लूरल बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दर्जनों लोग मारे गए। दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए,
यहाँ दर्जनों के पीछे 2, 3, 4, 5 कुछ लगा हुआ नहीं है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे दर्जनों में, यानी कई एक दर्जन लोग मारे गए, तो इसीलिए यहां पर डजन में हम एस लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? डजन्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड। एक और एग्जांपल देखिए, सैकड़ों लोग मेरे घर पर आए। यहां भी सैकड़ों के पहले कोई भी न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात 2, 3, 4 etc का प्रयोग नहीं किया गया है। इसीलिए यहां 100 में हम एस लगाएंगे। और शेष क्या है? कई एक सैकड़ा लोग, इसीलिए यहां 100 में एस लगेगा। तो क्या हो जाएगा? hundreds ऑफ पीपल केम टू माई हाउस। दोस्तों, इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब इन नाउनों में 2, 3, 4 etc लगा रहता है तो ना तो ये नाउन प्लूरल होता है और ना ही इसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। लेकिन जब इस नाउन को प्लूरल बनाना हो तो इसके पहले हम कोई भी न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे और इसका शेष ये होता है कई एक हजार, कई एक सैकड़ा, इस तरह का शेष हो तो उसमें हम प्लूरल लगाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बातें हैं इसके संबंध में, वो आइए हम बताते हैं। ऐसा भी कंडीशन है जब इसके पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग होगा और इन नाउनों के बाद जो नाउन प्रयुक्त होते हैं उन दोनों के बीच में ऑफ का प्रयोग भी हो सकता है, अर्थात 2 डजन्स ऑफ प्लस नाउन का भी प्रयोग हो सकता है। यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस डजन, 100, 1000 etc इस तरह का नाउन प्लस ऑफ प्लस डिटर्मिनर प्लस अदर नाउन, ये स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि कुछ कंडीशन ऐसा है जिसमें इन नाउनों के पहले कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद भी इसके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है दूसरे नाउन से पहले। अर्थात हम पहले बताए थे कि 2 डजन मैंगोज बोलेंगे, 2 डजन्स ऑफ मैंगोज नहीं बोलेंगे, ये गलत है। लेकिन 2 डजन के बाद ऑफ का प्रयोग होगा दूसरे नाउन से पहले, कब? अगर उन नाउनों के पहले कोई डिटर्मिनर या कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो। आइए आपको आप एग्जांपल दिखाते हैं। मैं 2 दर्जन केला खरीदा। आई बाउट 2 डजन बनानाज। दोस्तों, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं आई बाउट 2 डजन ऑफ बनानाज, परंतु अगर इसी बनाना के पहले हम किसी एडजेक्टिव या किसी डिटर्मिनर का प्रयोग करते हैं तो हम ऑफ का प्रयोग इसके पहले और उस नाउन के बीच कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? मैं यह बनाना 2 दर्जन खरीदा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर बनाना के पहले यह का प्रयोग कर दिया गया जो इसको क्वालिफाई करता है। तो क्या हो जाएगा? आई बाउट 2 डजन ऑफ दीज बनानाज। दोस्तों, यहां बनानाज के पहले दीज का प्रयोग किए हैं, इसीलिए ऑफ का प्रयोग सही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3000 ऑफ दोज पेन्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि बता चुका हूं कि उस नाउन के पहले कोई डिटर्मिनर का प्रयोग होना चाहिए या कोई एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए, जो यहां पर पेन के पहले दोज का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इसी तरह से आपको ये समझना है कि कब इसके पहले ऑफ का प्रयोग होगा, कब नहीं होगा, और कब इसमें एस रहेगा और कब नहीं रहेगा। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब एक और नाउन की चर्चा करते हैं जिसके पहले कब आर्टिकल लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं। दोस्तों, इस संबंध में हम लोग हाफ का प्रयोग समझेंगे। हाफ का प्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पहले और बाद में आर्टिकल का प्रयोग कब करेंगे और
कब नाउन प्लूरल में होगा और कब नाउन सिंगुलर में होगा, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं और बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं हैं। तो आज इसके बारे में भी आपको हम डिटेल से बताएंगे। अगर हाफ के बाद कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रयोग किया गया हो, जैसे किलो, किलोमीटर, मीटर, इस तरह का कोई भी नाउन आता हो, तो हम हाफ के पहले भी प्रयोग कर सकते हैं आर्टिकल का और हाफ के बाद भी। जैसे ए हाफ किलो, ये भी सही है। हाफ ए किलो, ये भी सही है, क्योंकि यहां किलो क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। इसीलिए आर्टिकल का प्रयोग यानी ए का प्रयोग हम हाफ के पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी। दोस्तों, जब हाफ का प्रयोग किसी न्यूमेरल एडजेक्टिव के साथ किया जाता है तो यह एंड से जुड़ता है, और जो नाउन का प्रयोग होता है वह नाउन हम हाफ के बाद भी रख सकते हैं या न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद भी रख सकते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, 2.5 किलो, 2.5 किलोज। ध्यान दीजिए दोस्तों, किलो नहीं, किलोज। लेकिन इस किलोज का प्रयोग हम अभी हाफ के बाद किए हैं। मैं बताया था कि इसका प्रयोग न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद भी कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, 2 किलोज एंड ए हाफ। लेकिन जब हम 2 के बदले 1 का प्रयोग करते हैं तो ये दोस्तों ध्यान रखिए, जब हम 1 का प्रयोग करते हैं 1 एंड ए हाफ, तब कंडीशन चेंज होता है। क्या होता है, उस कंडीशन में यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रयोग हमेशा हाफ के बाद आएगा और प्लूरल में रहेगा। इसीलिए इसका प्रयोग हम 1 के जस्ट बाद नहीं कर सकते हैं, वह गलत हो जाएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। 1.5 किलो, 1.5 किलोज। दोस्तों, यहां किलोज क्यों हुआ है, चूंकि 1 से अधिक है यानी 1.5 है, इसीलिए किलो का प्रयोग हुआ है। लेकिन इस कंडीशन में किलो का प्रयोग हम हाफ के पहले यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव 1 जो है उसके बाद नहीं कर सकते हैं। क्यों, चूंकि 1 के बाद करेंगे तो इसे रखना पड़ेगा सिंगुलर में, परंतु यह है प्लूरल क्योंकि यह 1.5 है। इसीलिए नाउन का प्रयोग हम 1 के बाद नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, 1 के बाद इस नाउन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1.5 किलोज। ये सही है, लेकिन 1 किलो एंड ए हाफ कहते हैं तो एक गलत हो जाएगा। दोस्तों, 1 के बदले हम ए का भी प्रयोग करते हैं, आपको पता है। तो जब हम ए का प्रयोग करेंगे तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रयोग हमेशा ए के बाद आएगा, कभी भी हाफ के बाद नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा होगा ए किलो एंड ए हाफ। लेकिन दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, यहां ए के बाद किलो का प्रयोग किया गया है, ये भी है प्लूरल में, जो 1.5 किलो के बाद कर रहा है, लेकिन किलो में एस नहीं लगा है। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग ए के बाद किया है। यह चीज 1 पर लागू नहीं होता है। अगर 1 का प्रयोग करेंगे तो 1 किलो एंड ए हाफ गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, 1.5 किलो। लेकिन ए किलो एंड ए हाफ सही है, बिल्कुल सही है। दोस्तों, डजन, 100, 1000 इस तरह का जो भी न्यूमेरल नाउन होता है उसके बारे में, उसके प्रयोग हम बता चुके हैं और हाफ का स्पेशली भी बता चुके हैं। आइए उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, जिससे आप आने वाले एग्जाम में गलतियां कम करेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इस पर। तो आइए उसका एक प्रैक्टिस कर लें। उस सिलसिला में आइए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 200 पेन्स। बता चुके हैं कि जब इस तरह के नाउन के पहले कोई भी न्यूमेरल एडजेक्टिव प्रयोग होता है तो उसमें एस और एस नहीं लगता है। यहाँ 100 में क्या किया है, एस जोड़ दिया गया है, जो गलत है। उसके बदले क्या होना चाहिए, 100। तो आंसर हो जाएगा आई हैव बाउट 200 पेन्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दे विल हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 3 डजन मैंगोज बिफोर आई रीच देयर। जैसा कि पहले वक्त बताए थे, 3 डजन ऑफ मैंगोज नहीं होना चाहिए,
3 डजन मैंगोज होना चाहिए, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब डजन, 100, 1000 इस तरह के नाउन के पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी 2, 3, 4, 5 इस का प्रयोग होता है, तो ना तो इस तरह के वर्ड में ऐसे यस लगता है, ना ही इसके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यानी न्यूमेरल नाउन जो डजन, 100, 1000 इस तरह का होता है उसमें ऐसे यस जुटेगा और ना ही इसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा। इसीलिए यहाँ पर 3 डजन ऑफ मैंगोज के बदले में 3 डजन मैंगोज होना चाहिए, यानी डजन ऑफ के बदला में सिर्फ डजन का प्रयोग होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू बिलीव दैट थाउजेंड्स ऑफ लेबर्स हैव बीन एंगेज्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। दोस्तों, जब इस तरह के नाउन के पहले किसी भी न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया हो तो इसमें ऐसे यस जोड़कर और उसके बाद अब का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, तो उसका अर्थ हो जाता है हजारों, सैकड़ों। अगर 100 था तो सैकड़ों, डजन था तो दर्जनों। इस सेंस में इसका प्रयोग हम करते हैं, इसीलिए सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। क्योंकि यहाँ थाउजेंड्स के पहले देख लीजिए यहाँ कोई भी न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4, आई वुड टेक 1.5 hour। फ्रेंड्स, 1.5 के बाद आवर का प्रयोग किया गया जो सिंगुलर है। हम बता चुके हैं कि जब इस तरह का सेंटेंस रहता है तो 1.5 यानी 1 से अधिक हो गया, इसका मतलब प्लूरल हो गया, इसीलिए इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 1.5 hours। और लास्ट सेंटेंस में ओनली हाफ एन आवर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि हाफ के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है और हाफ के बाद भी, लेकिन वहां 1.5 इसका मतलब 1 से अधिक है, इसीलिए उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल नंबर होना चाहिए, इसलिए 1.5 hours होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, हाउ मच राइस इज नीडेड फॉर द पिकनिक। ही सेड दैट 1.5 kilos would be sufficient। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम बताए थे 1.5 kilos, हम वहां बताए थे 1.5। 1.5 इस स्ट्रक्चर में 1 के बदले हम 1 का भी प्रयोग करते हैं। तो जब 1 का प्रयोग करते हैं तो 1 के इमीडिएट बाद हम नाउन का प्रयोग रखते हैं, इसीलिए 1.5 kilos सही है। लेकिन अगर यहाँ 1 का हम प्रयोग करते तो 1.5 kilos गलत हो जाता। क्या हो जाता? 1.5 किलो। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बहुत लोग नहीं जानते। आप लोग याद रखिए, जब 1 का प्रयोग करेंगे तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगा हाफ के बाद, और जब 1 का प्रयोग करेंगे तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रयोग होगा जस्ट 1 के बाद। जब 1 का प्रयोग करेंगे तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिंगुलर रूप में रहेगा। जब 1 का प्रयोग करेंगे तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगा हाफ के बाद और रहेगा प्लूरल। 1.5 kilos या 1.5 kilos। ओके, नाउ नेक्स्ट, यू आर गिवन ए हाफ आवर टू एक्सप्लेन। आपको हम बता चुके हैं कि हाफ के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है और हाफ के बाद भी, इसीलिए ये हाफ आवर भी सही है और हाफ एन आवर भी सही है। नाउ नेक्स्ट, पीपल थिंक दैट ए मैन कैन नॉट ईट 2 dozen ऑफ दीज मैंगोज। कुछ देर पहले हम बताए थे कि डजन, 100 इस तरह के नाउन के बाद जो डजन, 100 इस सब के बाद जब नाउन आता है तो नाउन और इस डजन, 100 के बीच में ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सही क्यों है? डजन के पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, उसके बाद भी ऑफ का प्रयोग किया गया है। यह सही इस कारण से है क्योंकि ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्वालिफाइड है डिटर्मिनर से या किसी एडजेक्टिव से। इस तरह के वाक्य में अगर वो नाउन को क्वालिफाई कोई एडजेक्टिव करता है तब हम ऑफ का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। इस सेंटेंस को अगर हम ऐसा लिखते 2 dozen ऑफ मैंगोज तो गलत हो जाता है, क्योंकि ऑफ का सीधा मैंगोज है, किसी भी नाउन द्वारा क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दीज क्वालिफाई करता है, इसीलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग सही है। तो 2 dozen ऑफ दीज मैंगोज बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंगोज को क्वालिफाई करता है दीज। इसी में आगे देखिए क्या लगता है, 3 डजन ऑफ एनी मैंगोज। यहाँ भी सही है, क्योंकि मैंगोज को क्वालिफाई कौन करता है? एनी। इसीलिए डजन के पहले 3 का प्रयोग होने के बावजूद भी डजन के बाद हम ऑफ का प्रयोग किए हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि डजन में ऐसे एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
यहां जो एस का प्रयोग किया गया है वो गलत है। इसके बदले में क्या होना चाहिए? 3 डजन ऑफ एनी मैंगो। 3 डजन से ही होना चाहिए। डजन में तो ऐसे एस लगेगा ही नहीं। ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं अगर उसके बाद आने वाला नाउन के पहले किसी डिटरमिनेंट का प्रयोग किया गया है तो। नाउ नेक्स्ट, दे वर नॉट एबल टू फिनिश द वर्क विद इन 2.5 a day। आपको बता चुके हैं जब हाफ का प्रयोग करते हैं किसी न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद तो नाउन का प्रयोग हाफ के बाद आता है और वह होता है प्लूरल में, इसीलिए 2.5 days होगा, डे नहीं। नाउ नेक्स्ट, वी हैव हैड आवर कल्चर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अभी रिसेंटली हम बताए थे कि जब इस तरह के नाउन के पहले किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव यानी 2, 3, 4 का प्रयोग नहीं हुआ हो तो इसमें एस जोड़ सकते हैं और उसके बाद ऑफ का ही प्रयोग कर सकता है इन द सेंस ऑफ हजारों, लाखों, करोड़ों, सैकड़ों, इस सेंस में। इसीलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। People of a village are very nice and kind, but 2 dozen of the people are very unsocial. And देखिए 2 dozen of the people है, people के पहले द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए डजन के बाद ऑफ का प्रयोग हम किए हैं जो सही है। जनरली अगर द का प्रयोग हटा देंगे तो सीधा हो जाएगा 2 डजन पीपल, ऑफ नहीं होगा। 2 डजन ऑफ पीपल कहेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन उस पीपल के पहले अगर द का प्रयोग कर दिए या कोई और एडजेक्टिव प्रयोग करते तो फिर ऑफ का प्रयोग हम कर सकते थे और सही है। इसीलिए 2 डजन ऑफ द पीपल, वेरी नाइस, वेरी गुड, सही है, करेक्ट है। 2 डजन ऑफ द पीपल इज क्वाइट राइट, नो इरर एट ऑल। दोस्तों अगले वीडियो में फिर कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नई बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए